ना जमीन फटी ना आसमान गिरा, हवा की बेटी हुई बेआबरू। इसी बेटी बहन की इज्जत से खेला जाता है। ऐसा ही वाकया पेश आया लाहौर के इलाका कहना खालिद टाउन में, जहां इज्जत का रखवाला भाई ही निकला इज्जत का दुश्मन। 2 साल तक एक भाई अपनी ही बहन को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। इसकी इज्जत को ना मां बचा सकी ना बाप ने बचाया। सुनते हैं इस बच्ची की जुबानी इसी की दर्दनाक कहानी। 2.5 साल तक। नमस्कार। 1400 वर्ष पूर्व मध्य एशिया के रेगिस्तानी कबीले में अवतरित हुए आसमानी दल्ले के मुख्य पिल्ले महापशु नीच मूर्त महाजाहिल लुत्फुद्दीन 786 मस्तकर रहमत दल्ले वाले द्वारा रचित आसमानी खुदाई की किताब में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एक मस्तकरवंशी जिनावर द्वारा अपनी अम्मी बहन बेटी से लाठी प्रचालित करवाने से उसे आसमानी दल्ले का शबाब प्राप्त होता है तथा कोठा नंबर 72/786 में उसके प्रवेश की प्रथम पात्रता पूरी हो जाती है। इसलिए यही वो कारण है कि 72.786% मस्तकरवंशी नर जिनावर जहां अपनी बहनों से ही निकाह करते हैं, वहीं बचे हुए 27.214% मस्तकरवंशी जिनावर अपनी अम्मी अथवा बेटियों से निकाह कर आसमानी दल्ले का सबाब प्राप्त करते हैं। वैसे तो लगभग सभी मस्तकरवंशिनी मादाएं भी अब्बू अथवा भाई से ही निकाह कर उसे जान बनाना श्रेष्ठ समझती हैं, परंतु कई अवसरों पर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कुछ मादाएं अपने ही भाई जान अथवा अब्बू जान द्वारा की जा रही उनकी दुग्गी की इस लट सेवा को समझ नहीं पाती तथा लठातंकित होकर चीखने चिल्लाने लगती हैं। ऐसा उन मादाओं के साथ अधिक होता है जिन्होंने आसमानी खुदाई की किताब का गहन अध्ययन नहीं किया होता है तथा जो नीच मस्तकर के लठादेशों से पूर्णतः परिचित नहीं होती हैं। आज हमारी टीम फुद्दुद्दीन का गंडसुराख खान जो रिपोर्ट लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाला है, उसमें भी वो ऐसी ही एक आसमानी खुदाई की किताब के लठादेशों से अनभिज्ञ लठातंकित मादा के पास पहुंचा है, जो निरंतर कई वर्षों से अपने भाई की लठ सेवा भी ले रही है, परंतु अब कई वर्षों बाद किन्हीं अज्ञात कारणों से भाई पर लठात्कार करने के गंभीर आरोप लगा रही है। गंडसुराख खान की इस रिपोर्ट को प्रारंभ करने से पूर्व आपको सूचित किया जाता है कि आपके अपने इस चैनल की आय का एकमात्र स्रोत आपके द्वारा किया गया आर्थिक सहयोग ही है। अन्यत्र कहीं से भी कोई भी आय इस चैनल को नहीं प्राप्त होती है। अतः सक्षम सदस्य अपने इस चैनल के निर्बाध प्रसारण हेतु यथासंभव आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें। 2.5 साल तक एक भाई वालिद पालता। छोटा भाई पूरी फैमिली ही छोटी सी बच्ची के साथ ज्यादती करते रहे, ज्यादती करवाते रहे कि भाई ही बहन की इज्जत से खेल रहा है। 2.5 साल तक वो बच्ची अपने बाप को बताती है, बाप कोई कदम नहीं उठाता। माँ जना हरामकारी होते हुए देखती है, माँ कोई कदम नहीं उठाती। छोटे भाई को बताया जाता है, वो भी कोई कदम नहीं उठाया जाता। 2.5 साल का अरसा गुजरने के बाद वही बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ इस सारे वाक़े का जिक्र करती है। वो बड़ी बहन जो कि कुछ अरसा कबल उसकी शादी होती है, उस इंसान को कामरान नामी शख्स जो कि इस मुतासरा बच्ची का खातून का भाई है, बड़ा भाई है, उसको गिरफ्तार करती है और बाप इमरान नामी शख्स इनका साथ, इन बच्चियों का साथ देने की बजाय इनको धमका रहे हैं, ज़दोकोप कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, प्रेशराइज किया जा रहा है ताकि ये बच्चियां मुकदमा वापस लें। हमारे साथ वो बच्ची मुतासरा और उसकी बहन मौजूद है। नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। बेटा, ये वाकया कब से आपके साथ हो रहा है? आपका भाई कब से आपके साथ ज्यादती कर रहा है? ये 2.5 साल हो गए हैं मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, ठीक है ना। मैंने इनको बहुत समझाया, मेरे साथ ऐसा काम ना करो, ये नहीं बात है। मेरी माँ के सामने ये काम होता रहा पर उसने मेरी एक ना सुनी, ठीक है। मेरे बाप के सामने ये काम होता रहा, उसने मेरी ना सुनी। छोटा भाई जो नुमान है वो भी इनकी साइड ले रहा है, ठीक है ना। इनको मैंने शुरू से ही बता दिया था, इन्होंने अपनी आंखों से भी देखा पर मुझे नहीं बचाया। इन्होंने बोला अगर तूने ये बात बाहर निकाली ना, हमने तुम्हें मार देना है। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई। इन्होंने नहीं ये भाग आए, इन्होंने मुझे ब्लीच पिला दी, बहुत कैसे मेरे साथ जुल्म किया। मेरे ताए ने मुझे बचाया। आपको मारने की भी कोशिश की गई है? दादी थी। उसका इलाज भी करवाया है आपने? किस हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल से अभी मैंने करवाया। मेरा अंदर सारा वॉश हुआ था। वॉश हुआ था? मेरे ताए ने बचाया था मुझे, अगर वो ना होता शायद मैं जिंदा ना। अभी आपके तायाबू आपका साथ दे रहे हैं? नहीं, पर वो ना इस मामले से नहीं आना चाहते बीच में, क्योंकि बाप के साथ उनकी दुश्मनी है। ये चर्च वगैरह पी ली, रात गड्डी आना, लेट आना, घर खर्चा नहीं देना, रोज की लड़ाइयाँ हमारे ऊपर। माँ ने हमें नहीं समझना, हमें उल्टा समझना, ये लड़कियां गंदी हैं, ऐसी हैं। हमने बहुत समझाया, हमारी बात तो ये सुनते नहीं है ना, उल्टा हमसे ही पैसे लेके हमारी दी हुई चीजों से इस्तेमाल करते हैं ये सब कुछ। आपसे पैसे लेते हैं? आपका भाई ही सिर्फ आपके साथ ज्यादती करता रहा है या आप
या आगे भी अपने दोस्तों के साथ या आपके दूसरे भाई या वालिद भी आपके साथ ज्यादती करते रहे? नहीं, उन्होंने नहीं की जाती, बड़े भाई ने किया, ठीक है ना। कामदान नाम ने, वो भाई करने के काबिल तो नहीं है, ठीक है ना। वो शैतान किसको को तो बहुत बड़ी बात है कि भाई मेरा दिल नहीं करता उसको कहने को, वो शैतान ही है, ठीक है ना। पर मैं इन सबको अंदर करवाना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मैं हर रोज एक दिए से गुजरती हूँ, ठीक है ना। ये मुझे पता होना चाहिए ये क्या मेरे साथ हुआ है। अब कह रहे हैं कि मुझे छुड़वा दो, ऐसे कर दो, एक मर्तबा मेरे साथ होने दो, माफी के अपना मुकदमा वापस ले लो। मैंने कहा मैंने अपना मुकदमा वापस नहीं लेना, जो मर्जी हो। अगर आप लोग सच्चे हो ना तो अपने कदम पे कायम रहो, मैं अपने कदम, अगर मैं झूठी हुई ना तो मैं जो ये कहेंगे वो करूंगी। जब मैं झूठी नहीं हूँ मैं अपना केस वापस क्यों लूँ? मैंने अपना मुकदमा वापस नहीं लेना। ये मेरी आपी ने मेरा साथ दिया है, ठीक है। कहते हैं इसको जान की धमकी देते हैं, इसको हौसला लेके घूमते हैं अपने पास, मार देना, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना। एक मरतबा बाहर निकलो, हम तो बाहर भी नहीं निकल सकते, इनके खौफ से बाहर से हमें कुछ कर दे, हमारी जिम्मेदारी कौन है? हम तो आगे गरीब हैं, ठीक है ना। मेरी आपी ने मेरी खातिर मोल लिया, अगर उसका घर उजड़ गया मेरी खातिर तो कौन जिम्मेदार है? कोई भी नहीं जिम्मेदार। उन्होंने मेरे लिए ये स्टैंड लिया है ना, इतना। आपने मुतासरा बच्ची का मौक़िफ़ सुना, हमारे साथ इस बच्ची की बड़ी बहन मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जी, मेरा इस बारे में ये कहना है कि मेरी बहन को इंसाफ मिले। ये कहते हैं कि हम आपको मार देंगे, सुबह घर आ जाते हैं, दरवाजे खड़काते हैं, कहते हैं बस आपको मार देना है, पिस्तौल लेके बाहर गली में होते, कहते नहीं हमने मार देना है। अभी हमसे बात हुई, कहते हैं हमने इनको मार देना है। किसी से इन्होंने राब्ता किया और हमें पता चल गया, कह रहे वो चाची है वो भी साथ में मिल गई हैं, ये सब वो कर रही हैं, अब उनकी वजह से ये सब हो रहा है। कह रहे अब इनको मार देना, जो आगे लगी है ना उनको ही मारना है, तो जो छोटी हैं जिन्होंने जो उनको पहले मारना। आपने इस बच्ची की बात सुनी? गंडसुराग खान की रिपोर्ट से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि मादा आसमानी खुदाई की किताब के लठादेशों से पूर्णतः अनभिज्ञ है। तभी तो भाई द्वारा आसमानी खुदाई की किताब के अनुसार पूरे किए गए अपने लठ कर्तव्य को वो लठातंक का नाम देकर पशुरूदन कर रही है। इस विषय पर आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। मस्त करवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिरता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं है तो आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टोपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस चलचित्र के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको राम राम।